आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। दूसरी तस्वीरें देखिए आप। मेडिकल नहीं, एक बेटा गया हुआ, अकड़िए नहीं, एक बेटा खोया हुआ, आप अपराधी को सुरक्षा दे रहे हैं, आप सिर्फ अपराधी को सुरक्षा दे रहे क्या सड़क जाम कर लिया इन लोगों ने? मैं बोलने के लिए अथराइज नहीं हूँ। बच्चा को बाइट के लिए अर्थराइज्ड ना हो, लेकिन अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए अर्थराइज्ड किए गए हैं और इस सवाल से वो बच नहीं सकते हैं। ये चीखती बहन, ये चीखती माएँ अपने इकलौते भाई को खोने का जो दर्द है वो बयां करना चाहती हैं। शब्द है वो धीरे धीरे टूट रहा है। ये वो चीखती बहन है जिसका इकलौता भाई चला गया। ये वो चीखती बहन है जिसका इकलौता भाई यहाँ से इस दुनिया से चला गया, जिसके इकलौते भाई को छीन लिया गया। ये चीखें सुनने के बाद हृदय फट जाएगा। तकरीबन आधा घंटे बाद थाना अध्यक्ष महोदय यहाँ पहुँच चुके हैं और उनकी पूरी टीम यहाँ आ चुकी है। आप देख सकते हैं ये तमाम वो आक्रोशित ग्रामीण हैं जो लगातार ये मांग कर रहे थे कि SHO साहब कम से कम यहाँ आ जाएं। पहले आप पूरी बात समझा दीजिए, बता दीजिए, यही रोड पर समझेंगे और इस तरह समझेंगे। वो आप जो इच्छा करिए, उस पर दिक्कत नहीं, लेकिन आप कुछ समझने का प्रयास करिए। हम समझ रहे हैं। लाइन ऑर्डर आप 3 दिन से फॉलो कर रहे हैं। एक खुलेआम जो है तीन यादव हत्या करते हैं और एक पिता का पुत्र चला जाता है। आप उसकी JCB तक नहीं सीज कर पाए अभी तक। आप कह रहे हैं लाइन ऑर्डर। व्हाट इज लाइन ऑर्डर? एक JCB आप उसकी नहीं सीज कर पाए, उसके बाद 5 JCB है। उसका घर क्या क्या कर दिया गया है आपको कुछ मालूम है? आप पहले अकेले में आइए, मैं आपको बताता हूँ। आप आइए, अकेले में बताता हूँ। चलिए आप बताइए, पब्लिक को बताइए, पब्लिक को बताना पड़ेगा, जनता को बात रखनी पड़ेगी। आप आइए, अकेले बात करने आइए। अकेले कोई बात नहीं करेगा, कैमरे के आगे बात नहीं करता। SDM साहब बुलाइए, बात करेंगे। अकेले में कैमरे के आगे बात। SDM साहब आएंगे, बात करेंगे। आपसे हम लोग बातें नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, जयसिंहपुर कोतवाली मुर्दाबाद, जयसिंहपुर कोतवाली मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। अकेले में कोई बात नहीं होगी, नहीं होगी भाई। क्या क्या कार्रवाई हमने की है। 4 दिन हो गया, आइए एक भैया प्लीज 3 दिन से आने कर रहे हैं। आज कैमरे के सामने बात होगी, जो भी बात होगी कैमरे नहीं। SDM साहब बुलाइए, हो जाएगा। बना उसका घर बंजर में नहीं भैया, बात समझिए भैया। ये आधे घंटे वेट करा रहे हैं हम लोगों को। मेडिकल करा रहा था। 3 दिन से किसका मेडिकल करा रहे हैं? किसका मेडिकल करा? अकड़िए नहीं, अकड़िए नहीं, एक बेटा गया हुआ, अकड़िए नहीं, अकड़िए नहीं, एक बेटा खोया हुआ, अकड़िए। आप अपराधी को सुरक्षा दे रहे हैं, आप सिर्फ अपराधी को सुरक्षा दे रहे हैं। करेंगे, बात करेंगे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप बताइए करो। मुर्दाबाद, अकेले में कोई बात नहीं होगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे क्या शांत रहिए भैया, शांत रहिए भैया। अपराधी सुरक्षा दे रहे हैं। एक बात पता करने क्या करेगा मुझे लाओ अपनी से डायरेक्ट बात हो रही थी, अपनी से डायरेक्ट बात हो रही थी। चुप्पड़ों का साथ दे रहे हैं, समाज में अत्याचार बढ़ा रहे हैं, समाज में अत्याचार बढ़ा रहे हैं, न्याय कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन हाय, पुलिस प्रशासन हाय, पुलिस प्रशासन आप लोग 4 बच्चा मर गए, लोग पैसा ले लेके केस दाब दिए। चल मेरा भाई चंदन था, सबको न्याय दिलाए गए। हम लोग आपके साथ हैं, खड़े हैं। आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। हम सब लोग आपके साथ हैं ना, थोड़ा सा
अगर पुलिस चौकी पे गए थे लोग मार के भगा दिए, मार के लड़का तालाब में बहाया गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पैसा ले लिए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। ये परिवार है और परिवार का जो सब्र है वो धीरे धीरे टूट रहा है। समाज के लोग जागो, समाज में हमारे समाज ये वो चीखती बहन है जिसका इकलौता भाई चला गया। ये वो चीखती बहन है जिसका इकलौता भाई यहाँ से इस दुनिया से चला गया, जिसके इकलौते भाई को छीन लिया गया। ये चीखें सुनने के बाद हृदय फट जाएगा। आप उस इकलौते भाई की तड़प को देखिए। इस तरीके से ये बहनें तड़प रही, आज न्याय की मांग कर रही हैं। और आप इस बात को समझिए कि लगातार ये परिवार बेटे को जन्म देती है, कैसे उन घर का चिराग बुझ गया। अरे एक चिराग के लिए लोग कितने तपस्या करते हैं, क्या क्या हम सब कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे पुलिस प्रशासन को देख के। थोड़ा धैर्य रखिए आप लोग, थोड़ा सा आप लोग धैर्य, थोड़ा धैर्य रखिए आप, थोड़ा धैर्य रखिए आप लोग। ये चीखता बिलखता परिवार, ये चीखती बहन, ये चीखती माएँ अपने इकलौते भाई को खोने का जो दर्द है वो बयां करना चाहती हैं। और अब न्याय मिलने में जब देरी हो रही है तो इनके सब्र का बांध भी टूट रहा है। हालांकि लोग इन्हें समझाने बुझाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई है, क्योंकि आक्रोश इस बात का है कि अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। दूसरी तस्वीरें देखिए, अब धीरे धीरे जो है तमाम जो ग्रामीण हैं वो अब सड़कों को जाम करने पर लगे हुए हैं। और इस तरफ जो है SHO साहब से कुछ बातचीत हो रही है और तमाम लोग देखिए अब यहाँ इन लोगों ने सड़कों को जाम कर लिया है। SHO साहब की मौजूदगी में न जाने क्या बात हुई कि जिसके बाद तमाम वो ग्रामीण है, क्या हुआ, बात नहीं बन पाई क्या? SHO साहब तो अभी आए मौके पर। SHO साहब आज तक JCB नहीं सीज कर पाए अपराधी की, खुलेआम संरक्षण दे रहे हैं, क्या वो समझौता करेंगे? मैं मांग कर रहा हूँ SDM साहब, DM साहब यहाँ आए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और आज के आज गिरफ्तारी, उसके बाद हम लोग यहाँ से मानेंगे और उठेंगे। ये देखिए तमाम जो ग्रामीण हैं, तमाम ग्रामीण हैं, उन्होंने सड़कों को जाम कर, उन्होंने सड़क को जाम कर लिया है। और लगातार ये चीखता बाप बता रहा है कि किस तरीके से उसने इकलौते पुत्र को अपने खोया है। और ये प्रशासन के तमाम वो लोग हैं जो लोग आए हुए हैं। SHO साहब लगातार आपके आने की बात कर रहे थे, लोग आप आए, क्या बात नहीं बन पाई, क्या सड़क जाम कर लिया इन लोगों ने? मैं बोलने के लिए अथराइज नहीं हूँ। नहीं, मैं अथराइज ये नहीं, बाइट नहीं ले रहा हूँ सर आपकी, बस आपको लोग बुला रहे थे। आएंगे अभी CO साहब आएंगे, SDM साहब आएंगे। ठीक है, ठीक है, हम वरिष्ठ अधिकारी की भी बात कर लेंगे। लेकिन आप देखिए कि लगातार यहाँ के ग्रामीण पिछले घंटों SHO साहब के आने की मांग कर रहे थे, अब वो आए तो इसके बावजूद भी बात नहीं बन पाई। और अब जो है यहाँ जो लोग हैं जो परिजनों के साथ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ के कोतवाल साहब, आज 5 दिन बीत गया है और वो खनन माफिया, आप कोतवाल साहब से बुलाकर भी पूछिए, खनन माफिया खुलेआम यहाँ खनन काम करता है और पूरे प्रशासन को पता है, पूरे जयसिंहपुर थाना को पता है। और उसी JCB के चलते उन लोगों ने हमारे शर्मा जी के पुत्र की JCB आज तक सीज नहीं कर पाए। क्या मजबूरी थी कोतवाल साहब को, यह आप पूछ लीजिए। आखिर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी को, माननीय योगी सरकार को, कोतवाल साहब बदनाम करना चाहते हैं या पूरे उत्तर प्रदेश में जाति हिंसा फैलाना चाहते हैं? कोतवाल साहब से पूछा जाए क्या मजबूरी थी JCB तक नहीं सीज कर पाए। फिलहाल कोतवाल साहब से इन तमाम सवालों की जब मैं जवाब लेने की कोशिश कर रहा हूं तो ये बता रहे हैं कि हम अर्थराइज नहीं है। मैं भी जानता हूं कि वो अर्थराइज नहीं है, लेकिन वो अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए अर्थराइज्ड हैं, वो अपराध पर लगाम लगाने के लिए अर्थराइज्ड हैं, वो कानूनी प्रक्रिया को सही से अमल लाने के लिए अर्थराइज्ड हैं। और इन सवालों के जवाब कोतवाल साहब को भी देने पड़ेंगे। बेशक वो बाइट के लिए अर्थराइज्ड ना हो, लेकिन अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए अर्थराइज्ड किए गए हैं और इस सवाल से वो बच नहीं सकते हैं। फिलहाल लगातार उनको यहाँ बुलाया जा रहा था, यहाँ के ग्रामीण परिजन मांग कर रहे थे कि SHO साहब आएँ। और जब वो आए तो न जाने क्या दोनों में बात हुई, ग्रामीणों में और उनमें बात हुई कि ग्रामीण और आक्रोशित हो गए। इसके बाद सड़क जाम करने के लिए लोग मजबूर हो गए। आप देख सकते हैं उस तरफ परिवार जो चीख रहा है, बिलख रहा है और ये बता रहा कि उसका इकलौता जो भाई है, उस परिवार ने इकलौते बेटे को अपने खोया है। दूसरी तरफ उनके साथ तमाम आवाम है और इस तरफ प्रशासन के लोग हैं।
अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया। आक्रोश इस बात का है कि अभी तक गिरफ्तारी की मांग लगातार लोग कर रहे हैं।